बिहार में महागठबंधन के सभी घटकों के बीच हुई बैठक के पहले एक बैठक दिल्ली में भी हुई थी। इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद थे। सभी को उम्मीद थी कि इन दोनों बैठकों के बाद महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो न सका। कहा गया कि सीएम फेस की घोषणा के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि तेजस्वी को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष जरूर बनाया गया है, लेकिन सीएम फेस पर मुहर नहीं लग सकी है। यानी कांग्रेस ने इस बात पर सहमति नहीं जताई कि बिहार में महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे। क्यों भाई, क्या बात हो गई? क्या कांग्रेस राजद से बड़ी पार्टी है? क्या कांग्रेस के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है और कांग्रेस को यह कॉन्फिडेंस है कि वे राजद से ज्यादा सीटें लेकर आने वाली है? या फिर क्या कांग्रेस को लग रहा है कि कम सीटें लाकर भी उनकी पार्टी से ही मुख्यमंत्री बनेगा? और यह तब हो रहा है जब बतौर सीएम तेजस्वी यादव बिहार के 35.5% लोगों की पहली पसंद है। यानी आज की तारीख में 35.5% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी सीएम बने, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती। शायद एनडीए में सीएम पद की घोषणा नहीं हो रही है। समझ में आता है, वहां नीतीश कुमार हैं, 15 सालों से सीएम रहे हैं। भाजपा उनके सामने कोई घोषणा नहीं करना चाहती और नीतीश को लेकर कंफ्यूजन भी बरकरार है। लेकिन महागठबंधन में तो सीधा सपाट का हिसाब है, सबसे बड़ी पार्टी से सीएम होगा, यही होता ही है। तो फिर राहुल गांधी क्यों इस बात की घोषणा नहीं कर देते कि उनके खेमे से तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरा होंगे? कांग्रेस किस राह पर आखिर चल रही है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे पर्दे के पीछे की वो इनसाइड बात जो किसी को नजर नहीं आ पा रही। कांग्रेस आखिर क्या चाह रही है और किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, यह भी आपको आज की इस स्टोरी में बताएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कांग्रेस राजद के गठजोड़ का संपूर्ण विश्लेषण और बताते हैं आपको कि आखिर क्यों तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने से कतरा रही है कांग्रेस। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। इससे पहले कि हम कांग्रेस की रणनीति का विश्लेषण करें, आपको बता देते हैं कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद अखिलेश सिंह ने कल राजधानी पटना में कहा कि तेजस्वी ही सीएम फेस है। दिलचस्प बात है कि अखिलेश सिंह उस बैठक में थे भी नहीं, फिर भी वे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीएम फेस है। इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला, हम सभी जानते हैं कि अखिलेश सिंह की नजदीकियां लालू परिवार से हैं। उनके बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि वे कांग्रेस में होकर भी लालू के प्रति ज्यादा वफादार रहे। उनके रहते ही कांग्रेस के बारे में कहा जाने लगा कि बिहार में कांग्रेस लालू के इशारे पर काम करती है। इसी टैग को हटाने के लिए कांग्रेस ने प्रदेश नेतृत्व में बदलाव किया और साफ कर दिया कि कांग्रेस राजद के साथ तो जरूर है, लेकिन राजद की छत्रछाया में आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अखिलेश सिंह अगर फिर भी पार्टी से इतर जाकर बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरा है, तो यानी कांग्रेस के भीतर फूट जैसी स्थिति बन रही है क्या? खैर, कांग्रेस ने राजद को यह बताने के लिए कि वे अब लालू के इशारे पर नहीं चलेंगे, कन्हैया को बिहार में उतारा, दलित और मुस्लिम वोटों को फिर से एकजुट करना शुरू किया और वो सब कुछ किया जो राजद को कभी पसंद था ही नहीं, कभी रास आ ही नहीं सकता था। यही बातें आगे बढ़कर यहां तक पहुंच गई कि अब कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रचारित करने से परहेज कर रही है। देखिए, हमने आपको बताया कि तेजस्वी यादव को बिहार के 35.5% लोग सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, इस वक्त डिप्टी सीएम रह चुके हैं। इस हिसाब से तमाम तर्क उन्हें सीएम पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करते हैं। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि कांग्रेस क्यों इस पर यानी सीएम चेहरे पर मुहर नहीं लगा रही है। अब हम करते क्या है कि एक एक करके उसके पीछे की पूरा इनसाइड कहानी समझते हैं, कि कारण समझते हैं। देखिए, पहला कारण क्या है? कांग्रेस, राजद और लेफ्ट की पार्टियों के बीच अभी सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। किसे कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मसलन अगर कांग्रेस को मनचाही सीटें नहीं मिली तो किस तरह के कयास शुरुआत में लगाए जा रहे थे, आप जरा याद कीजिए।
लग रहे थे इस तरह के कयास की कांग्रेस अकेले भी बिहार में चुनाव लड़ सकती है। उसकी संभावना अभी भी बनी हुई है। हमने आपको अपने वीडियो में पहले बताया कि अकेले लड़ने से कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं है। कुछ सीटें कम होंगी लेकिन संगठन का विस्तार होगा। कांग्रेस की अभी भी कई राज्यों में सरकार है, लेकिन राजद को मुश्किल हो जाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद राजद पूरी तरीके से समझ गई है कि कांग्रेस के बिना उनकी दाल नहीं गलने वाली। इसलिए जितनी जरूरत कांग्रेस को राजद की है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत राजद को कांग्रेस की है। खैर, हम अब वापस आते हैं। कांग्रेस चाह रही है कि जब तक सीटों का फॉर्मूला तय ना हो जाए, यह न साफ हो जाए कि उन्हें कितनी सीटें मिल रही है, वे किसी भी तरह की घोषणा से बचना चाह रहे हैं। और यह तर्क भी सही है। आज घोषणा कर दें लेकिन कल को स्थितियां बदल गई तो? इसलिए अभी फिलहाल सीएम चेहरे की घोषणा को लेकर कांग्रेस ने चुप्पी साधे रखी है। अब दूसरा कारण समझते हैं कि आखिर कांग्रेस ने क्यों नहीं यह घोषणा कर दिया कि तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरा होंगे। नहीं घोषणा के पीछे दूसरा कारण भी जरा समझिए। देखिए, कांग्रेस तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने से पहले अपनी हिस्सेदारी क्लियर कर लेना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक यह हिस्सेदारी डिप्टी सीएम के तौर पर है। अगर सरकार बनती है तो, हालांकि अभी नाम तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस डिप्टी सीएम की सीट का आश्वासन चाह रही है। इस बात पर बात अटक रही है और कांग्रेस जल्दबाजी नहीं करना चाह रही है। यह एक तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स है जिसके माध्यम से कांग्रेस अधिक सीटों के लिए बार्गेन करना चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि पिछले चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद इस बार उनके लिए राजद से डील करना आसान तो कतई नहीं होगा। अब जरा तीसरा कारण भी समझते हैं। तीसरा कारण यह भी है कि कांग्रेस अभी पार्टी और संगठन के विस्तार में लगी है। उन्हें उम्मीद है कि चुनाव तक वे और मजबूत स्थिति में होंगे। क्या पता तब तक उनके लिए बार्गेन करने से के लिए ज्यादा कुछ और भी चीजें हो जाए। ऐसे में वे एक और मौका नहीं गंवाना चाहती जो बाद में उन्हें फायदा पहुंचाए। यानी अभी तक दोनों ही खेमों ने सीएम फेस घोषित नहीं किया है, लेकिन जीतन मांझी से लेकर चिराग पासवान तक और उसके बाद मुकेश सहनी तक के नाम सामने आ रहे हैं। प्रशांत किशोर के नाम पर भी 17.5% लोगों को भरोसा है। इस रेस में नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान भी हैं, सम्राट चौधरी भी हैं। निश्चित तौर पर कुछ और नाम भी जुड़ेंगे जिन्हें लोग सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। अब देखना होगा कि महागठबंधन कब तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगाता है, या फिर एनडीए की तरह ही वो भी बिना चेहरे के ही चुनावी मैदान में उतरते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, लेकिन साथ ही आप यह भी बताएं हमने जितने कारण बताए उन कारणों के अलावा क्या कोई और भी कारण आपको सूझते हैं जिसकी वजह से आपको यह लगता हो कि कांग्रेस जानती तो है कि इस चुनाव में यानी बिहार विधानसभा के चुनाव में सीएम चेहरा तेजस्वी ही होंगे, लेकिन उनके सार्वजनिक ऐलान से फिलहाल बचना चाह रही है। इसके पीछे के जितने तर्क हम लोग ने गिनाए हैं, उन तर्कों के इतर, उन तर्कों के अलावा अगर आपके पास कोई और तर्क हो तो आप हमें सुझा सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर नीचे जरूर बताएं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। आप जानते हैं कि द फोर्थ पिलर ने एक नया प्रयास किया और इस प्रयास में हम लगे हुए हैं कि कैसे बिहार के तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो को डिकोड कर आपके समक्ष बिल्कुल आसान भाषा में उसके तमाम पहलुओं को 360 डिग्री पर जांच कर आप तक बात कायदे से रखें। इसलिए इसी कोशिश की कड़ी में हमने सियासी कहानी की शुरुआत की है। आपको वीडियो पसंद आए, आपको फोर्थ पिलर बिहार पसंद आए, तो आपके पत्रकार का आपसे नम्र निवेदन कि आप हमारे आपके इस पन्ने को फोर्थ पिलर बिहार को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन का बेल भी जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट, हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो की तमाम जानकारी आप तक पहले ही नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचती रहे। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड विवेक आर्यन। शुक्रिया।